Hello everyone. In this video, we'll discuss about how to study physics. So here, no need to study every day. That is, there should be relaxation day. जब आपने 11th-12th साइंस के लिए एडमिशन लिया है तो आपको पता है साइंस विल गिव डिफरेंट 4 सब्जेक्ट्स, तो उसके हिसाब से आपको टाइम शेड्यूल निकालना पड़ता है. जब आप फिज़िक्स करोगे, फिज़िक्स के लिए 7 दिन में से अगर आपने 5 दिन अच्छे से पढ़ाई की है, आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में है, तो आप 1 या 2 दिन के रिलैक्सेशन डे रख सकते हो. मतलब उस दिन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन उस टॉपिक के रिवाइज करना है, या खुद उसके लिए आपको बुक लेके नहीं बैठना है या नोटबुक लेके नहीं बैठना है. सिर्फ आप खुद से जब आप सोते टाइम या दोपहर में अगर आप रिलैक्स हो रहे हो तब आप सिर्फ रिमाइंड कर सकते हो. सो देर इज़ नो नीड टू स्टडी एवरी डे. इफ़ यू आर स्टडिंग हार्डली फॉर 5 days, then you can take relaxation for 1 or 2 days, right? Then make habit to note down concepts while studying. Now what happens, आपने अब तक जो पढ़ाई की है स्कूल डेज के लिए, तो वो आपको स्कूल में नोट्स दिए जाते हैं, आपको वही लिखना पड़ता है, वही पढ़ना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे अब क्या है, आप कॉलेज में आए, तो कॉलेज में कैसे रहता है, आपको खुद को जब तक पढ़ाई नहीं करनी आती तब तक कोई भी आपको बताएगा नहीं कि आपको पढ़ना है. आप जब खुद से पढ़ाई करोगे, मतलब आप अपना दिमाग खोल के बैठोगे ना, तभी अंदर जाएगा कुछ. तो यहाँ पे आपको जब फिज़िक्स की पढ़ाई करनी है तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक लेनी है, उसके साथ आपको एक नोटबुक और पेन या पेंसिल कुछ तो आपके पास रखना है. जब आप पढ़ोगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन योर लैंग्वेज और योर वे. दैट इज़ वॉट, व्हेन यू आर स्टडिंग एनी कंसेप्ट, सपोज आपने एक चैप्टर लिया उसके कुछ टॉपिक्स है, तो आज आपको 4 टॉपिक्स कवर करने हैं. तो जो पहला टॉपिक होगा वो आप पहले पढ़ोगे, आप खुद ट्राई करोगे कि ये उसमें क्या क्या आएगा, मतलब आपके लैंग्वेज में आप समझोगे. फिर आपने अब तक जितनी भी पढ़ाई की, मतलब 10th या 11th तक आपने जो पढ़ाई की, उससे आप वो रिलेट करोगे, राइट? मतलब अगर आप ओम्स लॉ लोगे तो ओम्स लॉ इज़ व्हाट, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I. सो इसमें V इज़ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट यू विल गेट in book, but normally in environment we called it as a voltage, right? And this is current. जब आप घर में रहोगे तो ये स्विच मतलब आपके लिए पावर सप्लाई रहता है. ये स्विच ऑन रहे होगा तब लाइट ग्लो होगी. तो इसमें क्या आएगा, ये आपका अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है. V इज़ प्रोपोर्शनल टू I मतलब सीधा है, जब तक आप बटन ऑन नहीं करोगे तब तक बल्ब चालू नहीं होगा. तो ये आपका अंडरस्टैंड करने का वे, जो भी कंसेप्ट है. तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको जो समझा है और जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है उसके हिसाब से आप अपने कंसेप्ट बिल्ड करोगे. मतलब आप नोट डाउन करोगे कि आपको वो कंसेप्ट में क्या समझा है, तो उसके हिसाब से आपको आपके खुद के नोट्स मिलेंगे और कंसेप्ट क्लियर होगी. ओके, एंड डोंट मेक शॉर्टकट ऑफ प्रॉब्लम्स. यहाँ पे क्या है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप वो कंसेप्ट रीड नहीं करोगे या कुछ खुद समझोगे नहीं, तब तक आपको उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो समझेंगे नहीं. सो फर्स्ट क्लियर योर कंसेप्ट, मेक योर ओन नोट्स, देन whatever problem will be there that you have to solve. okay? तो शॉर्टकट नहीं बनाना, मतलब आप क्या करोगे, जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तभी आप बैठोगे लेके, तो क्या करोगे, रट्टा मारोगे.
आपको एक दिन में तो वो कंसेप्ट नहीं होगी क्लियर। जो भी करना है वो आपको पहले से करना है। सो रट्टा नहीं मारना। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते आप। मेक योर ओन टाइम टेबल। तो यहाँ पे क्या है, टाइम टेबल मतलब अभी आपके पास टाइम है टू स्टडी। जैसे मैंने कहा, जब तक आप खुद से कुछ नहीं करोगे कोई भी आके आपको आपके दिमाग में कुछ डाल नहीं सकता। तब पहले आपको क्या करना है, आपको समझना है व्हाट इज़ योर वे टू स्टडी। तो पहले आप टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे, वो रीड करोगे। वो रीड करने के बाद आप अपना जो क्लास होगा या लेक्चर होगा या कुछ भी वो अटेंड करोगे। ऑनलाइन सेशन होगा कुछ तो आप अटेंड करोगे उसी टॉपिक से, जो आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहे हो उसी टॉपिक का आप क्लास अटेंड करोगे। फिर उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाओगे या वो रिपीट करोगे। फिर रिपीट वो जो नोट्स है, आज नोट्स बनाए तो कल वो उसको रिवाइज करोगे। तो उसके हिसाब से आपको आपका खुद का टाइम टेबल बनाना है। आपको खुद को समझ में आएगा कि आप जब प्रिपेयर करने बैठे हो, जो टॉपिक आप पढ़ने बैठे हो, अगर आपने फिज़िक्स लिया या केमिस्ट्री लिया तो आपको वो टॉपिक पढ़ने में कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओगे। उसके लिए कोई भी दूसरा नहीं आएगा, वो कहेगा आप 1 घंटा पढ़ोगे, लेकिन 1 घंटे में अगर आपको वो टॉपिक ही समझ में नहीं आया तो क्या करोगे आप? नहीं कुछ कर सकते। सो यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल। देन कीप रिविजन अवर्स। व्हेन यू आर मेकिंग योर ओन टाइम टेबल, उसमें आपको रिविजन अवर्स रखने हैं। रिविजन अवर्स मतलब क्या है? सिंपल एग्जाम्पल है, छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपना पढ़ाई कैसे स्टार्ट करते हैं? जब वो पहले छोटे बच्चे पहले 1 2 3 या ऐसे 1 2 4 ऐसे 10 तक पढ़ते हैं, फिर ABCD पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके जो लैंग्वेज है वो अ आ इ वो पढ़ते हैं। उसके बाद वो ये ही 8 साल तक वही रिपीट करते हैं, राइट? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने भी यही किया है। तो अगर आपको किसी ने सोते टाइम भी बोला या जब आपको उठा के पूछा कि 1 के बाद 3 आता है या क्या आता है, तो आप फट से बोलोगे 3 नहीं 2 आता है। क्यों? ये कैसे बोल सकते हो आप? क्योंकि आपने उतने टाइम रिवाइज किया होता है वो, राइट? तो जो भी कंसेप्ट आपने एक बार पढ़ी है, तो आप तो भगवान नहीं हो कि एक बार पढ़ी आपके दिमाग में रह गए, या कंप्यूटर तो नहीं हो कि एक बार उसमें फीड किया तो आप वो भूलोगे नहीं। सो यू हैव टू कीप रिविजन अवर्स। जो भी आप पढ़ोगे वो उसको आपको रिवाइज करना ही करना है। देन नेक्स्ट, attend class actively. That is, before attending it you should read topics और concepts. अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिए, क्लास में एडमिशन लिए, तो एटलीस्ट उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। जब भी आप वो अटेंड करोगे तो उससे पहले आपको वो जो टॉपिक उस दिन पढ़ाया जाएगा उससे पहले वो आपको घर में रीड करना है। या अगर आप उस दिन नहीं वो पढ़ोगे, मतलब उससे पहले नहीं पढ़ पाए, तो जब वो क्लास हो जाएगा उसके बाद वही टॉपिक आपको एटलीस्ट 1 टाइम रिवाइज करना है। क्योंकि जब दूसरे दिन आप अगर वहाँ पे बैठोगे क्लास अटेंड करने, तो पहले क्या हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। उस दिन जो होगा वो तो पता ही होना चाहिए, लेकिन पहले क्या हुआ उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको वो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत हेल्प करता है। देन लास्ट, that is practice is important to physics numerical. Practice for solved example and develop logics. अब फिज़िक्स में क्या है, फिज़िक्स 50% या 40% आप लोगे तो वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिपेंड रहता है। यहाँ पे
पहले आपको क्या करना है, पहले तो ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करनी है, आपके खुद के नोट्स बनाने हैं, आपका खुद का टाइम टेबल बनाना है। ये सब होने के बाद आपको रिवाइज करना है, सब है अपनी जगह पे। लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तब आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल। क्योंकि फिज़िक्स में कैसे रहता है, एक ही फॉर्मूले पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ओम्स लॉ ही ले लो, V प्रोपोर्शनल टू I, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, V इक्वल टू IR, R इज रेजिस्टेंस, देन R इज इक्वल टू V अपॉन I, राइट, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R, ऐसे लिखा जा सकता है। तो एक ही फॉर्मूले के ऊपर आपको कितना सारा अलग अलग फॉर्मूला मिला। तो जब आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब आपका लॉजिक डेवलप हो जाएगा। जब एक ही फॉर्मूले को आप अलग अलग तरीके से सोचोगे तब आपका लॉजिक डेवलप हो जाएगा। और ये कहाँ पे मदद करेगा आपको, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट, CET, JEE सब एग्ज़ाम में आपको वही एक ही फॉर्मूला अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में पूछ के आपको वो क्वेश्चन देते। तो व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व द फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट प्रैक्टिस फॉर द सॉल्व्ड एग्जाम्पल, देन आपका लॉजिक डेवलप होने के बाद आपको कौन सा भी एग्जाम्पल आपके सामने रखो तो वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पहले आपने कंसेप्ट क्लियर की रहती है, तो उसके बाद आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट हाउ टू स्टडी फिज़िक्स। आपको ये वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट ऑन इट। थैंक यू।